गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडियन बेबी बोर्न इन यूरोप। और आज का जो टॉपिक है वो है मेरी यहाँ इंडिया से टर्की आने तक की जर्नी। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप मुझे अपनी इंडिया से टर्की आने की जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। और भी कई तरह के कमेंट आते हैं, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि यहाँ के खर्चों के बारे में, रेंट वगैरह इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएं। कई लोग कहते हैं कि हमें टर्की आना, टर्की कैसा प्लेस, कैसी कंट्री है वो हमें बताइए। तो जी मैं कोशिश करूँगी कि जो जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो जो आपकी क्वेरी होती है और जिस चीज़ पे आप चाहते हो, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, मैं उन टॉपिक को लेकर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और जो डेली रूटीन का व्लॉग है वो भी साथ के साथ कंटिन्यू रखूँगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले मैं टर्की के जो फेमस जगह होती थी, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इस तरीके की ब्लॉगिंग करती थी। लेकिन फिर मेरे जो स्वीट से सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप डेली रूटीन पे ब्लॉग बनाया करिए। तो पहले तक तो मैं टालती रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि टफ़ होगा मेरे लिए ये। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दो मतलब फिर मैंने कोशिश करी बनाने की, और अब सच बोलूँ तो मुझे भी अब अच्छा लग रहा है डेली व्लॉगिंग करना। तो वो साथ के साथ मैं ज़रूर करूँगी। बस आज जो है आपको, मतलब कल आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कल जो है वो मतलब मेरी व्लॉगिंग देखने को नहीं मिलेगी डेली रूटीन की, क्योंकि आज सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो बस अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, तो सोचा वीडियो शूट कर लूँ। क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे कभी भी मूड स्विंग्स हो जाते हैं और तबीयत भी मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, मुझे वॉमिटिंग सी फील होने लगती है। तो इसलिए फिर आज मैं डेली रूटीन ब्लॉग आपके लिए नहीं शूट कर पाई। तो चलो अब मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरी और राज की जो है लव मैरिज है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे आपको फिर बात जो मैं करूँगी वो समझने में आपको इजी रहेगा। तो हम 8-9 साल से एक दूसरे को जानते थे, और हमारा जो रिलेशनशिप रहा है वो लॉन्ग डिस्टेंस रहा है। जैसे मैं चंडीगढ़ में जॉब करती थी तो राज कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में ऐसे, और कभी फिर टर्की आ गए थे। तो बस हमारी जो रिलेशनशिप रही वो ऐसी रही कि मतलब कभी मैसेजेस में, फिर इस फेसबुक पर एक दूसरे की फ़ोटो अपलोड करके, फिर व्हाट्सएप आया, फिर उस पर वीडियो कॉल आई। तो इस तरीके से हमारी रिलेशनशिप रही। और शायद मेरी बातों को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कौन सी सदी की हूँ, बट आपको पता है ये चीज़ें फिर जल्दी जल्दी डेवलप हुई थी। जैसे मैसेंजर, वीडियो कॉल्स, ये एकदम से ही हुई थी। नहीं तो पहले तो जो वैसे वाले फ़ोन होते थे ना, जो एंड्रॉयड नहीं होते थे, तो उन पे तो मैसेजेस वगैरह ही चलते थे। तो पहले हमारा यही रहता था। फिर जब राज टर्की आ गए थे उसके बाद हमारा तब तक वीडियो कॉल का कोई सीन नहीं था। तो बस फिर इंटरनेशनल कॉलिंग इनको महंगी पड़ती थी, तो फिर व्हाट्सएप के थ्रू कमेंट करके हम फेसबुक के थ्रू हम कमेंट करके एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। और कभी कभी जैसे कॉल कर ली। तो मैं आपको बताऊंगी, फिर जैसे मेरी मैरिज फिक्स हुई थी, मैरिज की डेट फिक्स हुई थी, तो वैसे ही फिर राज ने सोचा कि मैं मतलब वहाँ पे जॉब कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि वो यहाँ पे मतलब टर्की में मेरे को ले आए। तो फिर उन्होंने मेरी मदर इन लॉ से कहा कि मैं किरण का यहाँ पे जॉब का करना चाहता हूँ। तो फिर जो मेरी मम्मी है, मदर इन लॉ, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर किरण ने जॉब ही करनी है तो वो चंडीगढ़ जॉब करेगी। और राज को कहा कि तू वहाँ टर्की में रहेगा तो इससे अच्छा एक साथ रहोगे तो मेरा भी मतलब ध्यान इधर उधर नहीं रहेगा, दोनों एक साथ रहेंगे तो फिर अच्छा है। तो फिर मेरा जो मतलब यहाँ से सारा कुछ इन्होंने वर्क वीज़ा वगैरह, वर्क परमिट वगैरह सारा कुछ बना दिया था इन्हीं के होटल से। फिर उसके बाद शादी के 10-11 दिन पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया था दिल्ली से। तो फिर उसके बाद 19-20 को मेरी शादी हुई। फिर क्या हुआ, फिर मतलब आपको पता है शादी के बाद घूमना फिरना यही सब चलता रहता है। तो फिर मेरा ना वीज़ा किसी वजह से रिफ्यूज़ हो गया था। आई थिंक डेजिग्नेशन वगैरह की कुछ मिसमैच हो गया था। तो फिर आपको पता है मतलब एम्बेसी वाले तो थोड़ी थोड़ी बातों पर मतलब वीज़ा रिफ्यूज़ कर लेते हैं। तो फिर रिफ्यूज़ हो गया था। लेकिन राज को 8 तारीख को आना था इधर टर्की में। तो फिर दोबारा मैंने अप्लाई किया। फिर इन्होंने कहा कि फिर मैं अकेले कैसे आऊँगी, लेकिन मैंने कहा कि आप जाओ, मैं अकेले आ जाऊँगी। फिर 5 तारीख को दिसंबर को राज का बर्थडे आता है, और उसी दिन हम वहाँ मतलब चंडीगढ़ के लिए निकले थे, क्योंकि फिर चंडीगढ़ से राज ने जाना था। तो 5 दिसंबर को हम वहाँ से निकले। फिर 8 को राज चले गए
मतलब यहाँ आ गए टर्की। और मैं कुछ दिन चंडीगढ़ ही रही थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि इतनी दूर गई हुई है, फिर अब पता नहीं कब आना जाना होगा, तो 2-4 दिन चंडीगढ़ में ही रहो। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हम कुछ दिन मैं ऐसे ही रही, तो मेरी ना अचानक से तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे वॉमिटिंग वगैरह होने लगी। लेकिन फिर मैंने टेस्ट करवाया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने किसी को बताया नहीं था, ना अपनी फैमिली में, ना इन लॉज वाली फैमिली में, कहीं भी नहीं बताया। तो राज को जैसे बताया, तो मतलब जब मुझे पता चला था और मैंने राज को बताया था, तो लिटरली मैं रोई थी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे बेबी चाहिए नहीं था, हालांकि मेरा ड्रीम था। मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों से भी कहती थी कि मुझे मतलब मेरा सपना है कि मुझे यंग पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कि जो मतलब होते हैं ना कि जल्दी जिनके बच्चे हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा शौक़ था। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मेरा बाहर जाने का भी ड्रीम था, तो दोनों ड्रीम आपस में ना क्लैश कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा वाला मैं चूज़ करूं। लेकिन तो इसलिए मैं मतलब इमोशनल हो गया, मैं राज के सामने रोने लगी। लेकिन राज का तो ये था कि मतलब ये नहीं था कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़रूर था कि उनका जो बड़ा ड्रीम था वो था उसका कि मैं बाहर आऊँ और हम एक साथ जॉब करें। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। तो फिर मैंने और राज ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि जो मतलब बेबी अबॉर्ट कर लेंगे, और घर वालों को किसी को बताया नहीं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को किसी को पूछा कि मतलब क्या करते हैं, क्या लेते हैं, या कुछ भी ऐसी मेडिसिन वगैरह जो भी होते हैं। तो कई सारी एडवाइस दी कई लोगों ने। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं डॉक्टर से पूछ लूँगी। तो मैं क्या हुआ कि अकेले ही डॉक्टर के पास चली गई, क्योंकि मैंने घर वालों को तो बताया नहीं था। तो जब डॉक्टर के पास गई तो उस दिन सैटरडे संडे को वो जो मतलब हॉस्पिटल था वो बंद था। तो जब मैं वो हॉस्पिटल जो बंद था, तो फिर मैं घर आ गई। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मैं राज को भी कह रही थी। एक्चुअली मक्खी मुझे बड़ी परेशान कर रही थी। मैंने हवा आने के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ा, क्योंकि काफ़ी सफोकेशन सी हो रही थी। जैसे मैंने बताया सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर वो मक्खी अंदर आ गई थी। फिर मैंने उसे बाहर भगाया। तो फिर क्या हुआ कि हॉस्पिटल उस दिन बंद था। तो फिर मैं घर आई, और मैंने जैसे अपनी सिस्टर वगैरह किसी को भी नहीं बताया था। तो मेरी तबीयत ख़राब, तो मैं कई बार जैसे खाना खाती थी तो खाते खाते ही मतलब बाहर वोमिटिंग के लिए दौड़ना। तो मतलब घर वाले भी सोचते कि ऐसे क्या कर रही है, मैंने लेटे ही रहना, क्योंकि मैं जैसे ही खड़ी होती थी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती, तो मैं लेटे ही रहना। तो आस पड़ोस वाले भी कहते थे चंडीगढ़ में कि जब से इसकी शादी हुई है तब से इसको पता नहीं क्या हो गया है, मुरझा सी गई है। तो उन्हें शायद मतलब अपने अपने माइंड चलते थे सबके, उन्हें लगता था कि शायद ससुराल में कुछ वो है, वैसे पति बाहर चला गया और ये चंडीगढ़ में रह रही है। तो मतलब होता है ना, तो उन जितना जिसका दिमाग चल रहा था वैसा चल रहा था। और मुझे अभी तो हंसी आ रही, पर उस टाइम पे मतलब मेरे लिए वो सबसे बड़ी ट्रबल थी। तो फिर तो उस दिन हॉस्पिटल से जब मैं घर आई, तो फिर मैंने बोला राज को कि मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेडिसिन वगैरह जो भी होगी मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और मुझे कितना पेन होगा, और अगर मैं मतलब नहीं उस चीज़ को रिकवर कर पाई, या मतलब नहीं उस चीज़ को कर पाई, तो फिर क्या होगा। तो राज भी कहीं ना कहीं डर गए। तो इन्होंने मतलब मेरे से कुछ नहीं कहा, और उन्होंने सडनली मम्मी को फ़ोन किया, मेरी मदर इन लॉ को, और सीधा बोल दिया कि आप ना दादी बनने वाले हो। तो फिर अब दादी तो खुश होंगी, तो दादी काफ़ी खुश होगी कि हाँ चलो अच्छी बात है ये सो। तो फिर ना उससे राज भी मोटिवेट हो गए कि उन्हें भी मतलब पहले तक जो चीज़ हमें मतलब एक प्रॉब्लम लग रही थी, वो चीज़ फिर ना थोड़ा खुशी में कन्वर्ट होने लगी। फिर राज ने फिर मेरे घर में फ़ोन किया और मेरी मम्मी पापा को भी बोला कि आप नाना नानी बनने वाले हो। फिर सबको पता चल गया, मेरी सिस्टर को, हर किसी को पता चल गया। तो फिर सारे कहने लगे अच्छी, मतलब होते हैं घर वाले कहते हैं कि अच्छी बात है, ठीक है जल्दी बच्चे हो जाए, जॉब तो बाद में भी कर लेंगे, ऐसा ऐसा मतलब, और एक ना एक दिन तो बच्चा होना है। फिर हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं थोड़ा दिन मतलब मैंने फिर जब घर वालों को बताया, फिर वो डॉक्टर के पास ले गए, तो थोड़ा दवाइयाँ वगैरह करी मेरी वोमिटिंग की। हालांकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन दवाइयों से, 2-3 तरह की दवाइयाँ चेंज करी थी, पर मेरे को वोमिटिंग वैसी ही होती रही। फिर मैं जब कुछ बेटर फील करने लगी,
फिर जब मैं कुछ बेटर फील करने लगी उसके बाद फिर मैं मतलब घर चली गई इंडिया में। तो फिर ये हो रहा इंडिया सॉरी वहाँ गांव में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जैसे 2 बार रिफ्यूज़ हुआ था यहाँ आने के लिए वीज़ा। और फिर से वहाँ मतलब यहाँ से डॉक्यूमेंट बनाना, फिर इंडिया भेजना, फिर इंडिया से ऐसे मतलब चलता रहा। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने मतलब सोचा कि नहीं यही ठीक है, मेरे को नहीं बाहर जाना, क्योंकि मुझे फिर फ्यूचर का डर लग रहा था कि पता नहीं मैं बच्चे को संभाल पाऊँगी कि नहीं संभाल पाऊँगी, क्या अकेले कैसे मैनेज करूँगी। तो फिर लेकिन राज का था कि नहीं जो भी होगा देखी जाएगी, पर तुझे टर्की आना है तो आना है। तो फिर मेरा 20 मार्च का फाइनल हो गया कि हाँ मतलब टिकट वगैरह राज ने कर दी। तो फिर मैं चंडीगढ़ चली गई, कुछ दिन पहले ही चली गई थी। तो आई थिंक 16 को 15 या 16 को क्या हुआ, मैं पार्लर वगैरह गई थी। तो मैंने अपना फेशियल वगैरह हेयर कट करवाया, क्योंकि ये था कि हाँ बाहर जा रही हूँ, वहाँ के लोग तो गोरे गोरे होते हैं, मुझे अच्छा दिखना है उनके बीच में। तो फिर मतलब वहाँ चली गई पार्लर में। और उसी दिन हमने मतलब बड़ी सिस्टर के घर जाना था, सारे बैग वगैरह लेके, ताकि फिर दिल्ली में उनके घर से जाऊँगी। तो 41 से मुझे 45 जाना था। तो आपको पता है जब फेशियल वगैरह कराते हैं तो काफ़ी रिलीफ सा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था नींद सी आ रही थी। तो मैंने बोला कि रिक्शे से चलते, दीदी को मैंने बोला रिक्शे से चलेंगे 45। तो दीदी ने कहा ठीक है। तो हम रिक्शे से जा रहे थे, तो उसी टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब हमारा। तो मतलब कार ने पीछे से हिट कर दिया रिक्शे को। और आपको पता है रिक्शे में जानी कितनी होती है। तो जब रिक्शे को हिट किया तो दीदी और दीदी के बच्चे तो मतलब ऐसे उछल के रिक्शे से नीचे गिर गए, क्योंकि आपको पता है जैसे साइड से रिक्शा चलता है, तो वो ऐसे उछल के साइड गिर गए। और मैं रिक्शे के साथ आगे, गाड़ी मेरे को ऐसे घसीटते हुए ले जा रही। और मतलब उस टाइम मुझे सीरियसली ऐसा फील हुआ कि ये लोग तो बच गए, पर अब मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। तो फिर जब रिक्शा मतलब गाड़ी ने हिट किया, तो फिर मैं मतलब आगे एक पेड़ था, किनारे पे जैसे पेड़ लगे होते हैं, तो पेड़ था। तो मेरा रिक्शा उस पेड़ पे ऐसा लग गया, और जो कार थी वो ऐसे टर्न होके कार के वो पेड़ के उस साइड, तो ऐसा हो गया। तो फिर होता ही एम्बुलेंस आई, पुलिस वगैरह आए, ऐसे वैसे सब कुछ हुआ। फिर मैं हॉस्पिटल गई। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले मतलब जैसे दीदी और उन्होंने अपना कुछ नहीं देखा, उन्होंने कहा कि इसका देखो पहले कि बेबी मतलब बेबी ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने चेक किया, उस दिन सैटरडे या संडे था ऐसा था। तो उन्होंने मतलब हाथों से ही चेक किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने। उन्होंने चेक किया, कहते ऐसा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, मतलब बेबी ठीक लग रहा है, लेकिन मतलब ये अल्ट्रासाउंड में ही पता चलेगा, और आज और कल अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, सैटरडे संडे को, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। तो उन्होंने बीपी चेक किया, तो कहते बीपी बहुत ज़्यादा लो और इससे ज़्यादा खतरा है इसको बीपी से। तो मैंने बोला मैं ठीक हूँ, बस मेरा जो सामान है, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरा सामान कहाँ है, तो जो सामान है वो दे दो, क्योंकि सारी पैकिंग करके, मैंने बताया ना हम बड़ी सिस्टर के घर जा रहे थे। तो मैंने बोला मेरा जो भी सामान है वो दे दो मुझे, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, हर एक चीज़ें वही थी। फिर भी मतलब दिमाग में ये था कि मुझे बाहर जाना है। तो जब वो चीज़ें आ गई, तो फिर मिल गया, फिर हम घर चले गए। फिर उसके बाद जब घर चले गए, तो फिर 19 को आई थिंक मुझे निकलना था। तो मेरे अभी तक निशान पड़े हुए हैं, कमर में, थाई में, पैरों में निशान पड़े हुए हैं उस एक्सीडेंट के। तो अल्ट्रासाउंड भी हो गया, उसमें भी सब कुछ नॉर्मली रहा। और उसके बाद फिर जब 19 को निकलना था, तो मैं मतलब घर वालों ने कहा कि भैया मेरे साथ जाएंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैंने कहा मैं दिल्ली अकेले जाऊंगी, क्योंकि मैं उस एक्सीडेंट से इतना डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे ही साथ कुछ गलत हो रहा है। तो मुझे ये था कि कहीं मेरे वजह से, मेरा इकलौता भाई है वो मेरे साथ जाएगा तो इस तरह की कुछ घटना ना हो। तो मुझे ये था कि जो भी होना होगा मुझे होगा। तो मैंने उन्हें कसमें कुसमें देखा, मैंने कहा मैं अकेले ही जाऊँगी। तो लेकिन दिल्ली में मेरी कज़न सिस्टर रहती, वो मुझे लेने आई थी। फिर उस दिन मेरी मतलब 20 की मेरी फ़्लाइट थी मॉर्निंग की। तो 7 बजे जब मैं मतलब एयरपोर्ट गई, सारा कुछ मेरा हो गया। और फिर मेरे को मतलब फ़्लाइट से मैं इस्तांबुल पहुंच गई। फिर इस्तांबुल में राज मेरे को लेने आ गए थे। फिर वहाँ हम 2-3 दिन हमने स्टे किया था, और वहाँ इधर उधर घूमे। हालांकि ज़्यादा घूमे नहीं थे, क्योंकि मार्च का टाइम था और इस्तांबुल में इतनी ज़्यादा ठंड,
और बारिश भी हो रही है, और मतलब मुझे ये था कि वैसे मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती, तो मैंने कहा था कि नहीं मैं बाहर कहीं घूमने नहीं जाऊँगी, मेरे को बस अंदर ही रहना है, रूम के अंदर ही रहना है। इतनी ज़्यादा ठंड थी, तो बस 2-4 जगह ही घूमे थे। और मैं साथ के साथ ना आप लोगों को, ताकि क्लियर हो सके, मैं साथ के साथ यहाँ पे वीडियो के साइड में फ़ोटोज़ भी लगाती रहूँगी, जो हमारे मतलब इंडिया से इस्तांबुल आने की फ़ोटोज़ वगैरह हैं, वो भी मैं लगाती रहूँगी साथ के। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. फिर उसके बाद जब यहाँ आए, फिर 2-3 दिन हम इस्तांबुल में रुके, फिर फ्लाइट, वहाँ से फ़्लाइट लेके हम यहाँ डेनिज़ली पामुक्ले में आ गए। तो यहाँ का क्या है कि राज का जो है, राज तो पहले से ही यहाँ पे जॉब करते थे। उनका मतलब पहले वो दूसरी इस्तांबुल में जॉब करते थे, फिर वहाँ से वो यहाँ आए थे। इस्तांबुल में वो रेस्टोरेंट में करते थे और यहाँ 5 स्टार होटल में। लेकिन मेरा यहाँ पे फ्रंट ऑफिस में इन्होंने करवाया था, मतलब राज के थ्रू में यहाँ लगी थी, और मैंने फिर 4-5 महीने यहाँ पे जॉब करी थी। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जब यहाँ पे आए कि हम कैसे उन्हें बताएं कि मतलब राज को टेंशन हो रही थी कि वाइफ प्रेग्नेंट है, क्योंकि होता है ना कि वो शायद ये सोचेंगे कि अगर ऐसा कुछ था तो फिर पहले क्यों नहीं बताया। और हमारे मतलब आपको पता है वर्क वीज़ा लगाने में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, होटल वालों के या जिन जो भी कंपनी है उनके कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ की बड़ी टेंशन हो रही थी, और कहीं ना कहीं यही वजह से हम ये सोच रहे थे कि बेबी अभी रहने देते हैं, क्योंकि हमें ये था कि होटल वालों का सामना कैसे करवाएंगे हम। लेकिन 2-4 दिन ऐसे ही हमने सोचा कि कैसे कैसे बोले, लेकिन जब हमने बोला तो उन्होंने बड़े मतलब एकदम ना ईज़िली ये चीज़ एक्सेप्ट करी, बड़ी खुशी खुशी से उन्होंने कहा कि अच्छा चलो प्रेग्नेंट, अच्छी बात है, चलो यहीं होगा बेबी, फिर वो टर्किश कहलाएगा, मतलब ऐसे वो खुश हो गए। तो मैं और राजा हैरान हो गए। हम तो सोच रहे थे कि मतलब कई बार जैसे इंडिया में होता था, हमें ये था कि कहीं वो मतलब ये चीज़ ना करे या क्लेम ना करे कि आपने इतना खर्चा हमारा कराया और अब कह रहे हो कि वाइफ प्रेग्नेंट है। तो फिर जब मैं यहाँ जॉब करी तो मतलब जो जॉब मैंने करी है तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस। इतना ध्यान ये लोग देते थे, मतलब टाइम टाइम पे मेरा पता है, ये लोग राज तो ध्यान रखते थे, लेकिन जैसे राज कभी बिजी हैं तो इनकी तरफ से ना जो स्टाफ वगैरह होते थे वो मेरे लिए फ्रूट्स वगैरह ले आते थे खाने के लिए, कि उसका फ्रूट्स का टाइम हो गया, राज बिजी है तो इसको फ्रूट्स वगैरह दो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी सपोर्ट किया है, और सपोर्ट किया है तभी शायद अभी तक हम यहाँ पे हैं, क्योंकि ठीक है अच्छे लोग हैं यहाँ के। और मुझे भी मतलब आगे इतनी दिक्कत नहीं हुई, मतलब हॉस्पिटल के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी रही है। तो फिर उसके बाद बस फिर कियारा होगी, तो मैंने मतलब 10 दिन पहले जॉब छोड़ी थी कियारा के, मतलब डिलीवरी डेट के 10 दिन पहले ही जॉब छोड़ी थी। और
फिर उसके बाद तो आपको पता है, यही टेंशन थी कि दोनों कैसे संभालेंगे बच्चे को, क्योंकि हमारा ये है कि मैं और राज का तो पता नहीं, पर मतलब ऐसे बेबी लवर नहीं है हम, मतलब प्यार तो करते हैं बट हमें ना एक्सप्रेस करने नहीं आते। जैसे कई लोगों को मैं देखती हूँ वो बच्चे से कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, तो हम ना नहीं, अपना प्यार जो भी चीज़ें हमें एक्सप्रेस करने नहीं आती है, चाहे हम कितना भी प्यार कर रहे हैं बच्चे को, पर नहीं आता। तो बस यही टेंशन थी कि दोनों में से किसी को नहीं आता, और यही चीज़ हमें आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब कियारा, जब बच्चे थोड़ा मतलब बोलने की कोशिश करते हैं, तो उसने बड़ी जल्दी, वो आई थिंक महीने के लास्ट में ही बोलना स्टार्ट कर दिया था उसने, उस तरीके से जो बच्चे बोलते हैं। लेकिन हम दोनों में से किसी को भी बात करनी नहीं आती, तो फिर वो ना एकदम से साइलेंट हो गई थी, फिर उसने कुछ ऐसे इशारे वगैरह कुछ किए ही नहीं थे, तो ये दिक्कत थी बस। लेकिन फिर भी किया मैंने, जैसे तैसे कर लिया। और अब जैसे आप लोग पता है सेकंड बेबी की भी तैयारी है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे को इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो बस उन लोगों से भी है कि इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।